तो मेन स्टेयरिंग की कमी तो इसकी डेली लाइफ में लगती है। तो अगर मैं राइवलरी से अगर कंपेयर करूँ तो स्मूथली ये वर्क अपने करते हैं। 2 साल से मैं टीवीएस iQube भी चला रहा हूँ। स्पेस और कंफर्ट में तो ये गाड़ी का कोई भी तोड़ नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी है। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एथरिस्टा एस 2.9 किलोवाट आवर का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। और रिव्यू के लिए आज हमारे साथ जो ओनर है वो एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है जिनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये चल चुकी है। तो एक्सपर्ट से हम उनका अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, जो उनका एथरिस्टा के साथ रहा है अभी तक, कि क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी है और क्या बेनिफिट्स रिस्टा में मिलते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, जय भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भाई क्या हालचाल है? बस सब बढ़िया। तो बताइए कि कौन सा मॉडल है और आपने इसको कब परचेस किया था? ये S 2.9 वेरिएंट है और 8 महीने मुझे हो गए इसको परचेस करे को। और 10,500 किलोमीटर स्कूटर मेरा चल भी गया है। और क्या प्राइस थी इसकी उस टाइम पे? उस टाइम देखो इसकी प्राइस थी 1.38 लाख रुपीज़ विद प्रोपेक। और अब जो इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रही है। तो 12,000 रुपये प्राइस देखो इसकी 8 महीने में अपनी बढ़ गई है। और अभी एथर ने 2 न्यू वेरिएंट्स भी लॉन्च करे हैं, जैसे S 3.5 और 2.7। तो वो भी अच्छे, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी करे हैं और थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी उसमें करी गई है। तो आपने इसको 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक? देखो 10,000 किलोमीटर मतलब मेरी गाड़ी बहुत प्यार से चली, एकदम मक्खन तरीके से, बटर तरीके से। मतलब अभी तक गाड़ी में सिंगल इशू भी गाड़ी की तरफ से नहीं आया। बाकी आप कोई सा भी स्कूटर ले रहे हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी है, जो कि इसके बेल्ट से रिलेटेड रहती है। अभी मैंने सेकेंड सर्विस करवाई है तो इसका हैंडल जो है वो अपना ढीला हो गया था। तो ब्रेक में लगाया था तो बार बार ऐसा वो आगे की तरफ जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे हाथ में नहीं अपना आ जाए। तो ये 2 छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है अभी तक मुझे 10,000 किलोमीटर तक आई है। बाकी तो भाई गाड़ी में कुछ इशू नहीं आया, ना सॉफ्टवेयर इशू आया है कि यार गाड़ी कहीं बंद हो गई हो या ये कर गई हो। बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब इससे बेटर राइड एक्सपीरियंस मुझे कोई सी भी दूसरी ईवी स्कूटर का लगता नहीं है। पर्सनली देखो मैंने बहुत सारे चलाए हैं। अब मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, तो मैं जितने भी ईवी स्कूटर आते हैं मार्केट में सारे मैंने चला रखे हैं। और ये तो मैं 8 महीने से चला ही रहा हूँ। 2 साल से मैं टीवीएस iQube भी चला रहा हूँ, चाइना स्कूटर भी मैंने चलाए हैं ओकिनावा वगैरह के। पर ये भाई मुझे सबसे बेस्ट लगा। अब मेरे पास है इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे कुछ कोई भी पूछता है कि यार मुझे मेरा फर्स्ट ईवी स्कूटर लेना है, तो मैं उसको सबसे पहले जो है एथरिस्टा ही सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद भाई टीवीएस iQube वीडा देखो, क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट ये लगता है। रिलायबिलिटी जो है इसकी बहुत जोरदार है। और अभी जैसे मैंने इसकी सर्विस करवाई है, सेकेंड सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होती है। 700 रुपये का उसमें खर्चा है। उसमें क्या, मैंने इसकी बैटरी हेल्थ भी चेक करी थी। अब इस गाड़ी में देखो बहुत बढ़िया है। अपने आईफोन में कैसा रहता है कि अपन बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी है, 100% है कि 90 हो गई है। तो इसमें आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे आप शोरूम पर जाओगे तो लैपटॉप पे लगा के वो पूरा आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी बैटरी है। तो अभी मैंने 10,000 के बाद देखी थी तो इसकी 100% ही बैटरी, बिल्कुल भी जो है इसकी बैटरी ड्रॉप हुई नहीं है। तो 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी जो है इसका बैटरी परसेंटेज 100 पे ही मेंटेन है। तो ये बढ़िया बात है। तो अगर क्या आप लॉन्ग टर्म में कोई सी ईवी प्लान कर रहे हो तो ये क्या फिर बेस्ट रहेगी। जैसे ये ऐसा भी क्लेम करते हैं कि यार 5 साल बाद जो हमारी बैटरी जो है सिर्फ 10% ही ड्रॉप होगी। तो ये रिलायबल बहुत मुझे लगती है बैटरी के मामले में। और बाकी भी जो है चीज़ों में गाड़ी बहुत बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक बार मेरे दोस्त के चक्कर में जो है गाड़ी इधर साइड अपनी गिर भी गई थी, तो कुछ भी इसमें हुआ नहीं, थोड़ा बहुत स्क्रैच ही है। भले आपको सब फायर बॉडी अपनी मिलने वाली है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि यार जो भी लोग कंसिडर नहीं करते हैं एथरिस्टा, वो क्यों नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे लुक के कारण भी करते हैं कि यार इसका लुक थोड़ा अपना अजीब है, ऐसा थोड़ी बॉक्सी डिज़ाइन है इसकी। मतलब कोई सा कट्स वगैरह शेप वगैरह इस गाड़ी में है नहीं। इन लुक्स के मामले में वीडा आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। टीवीएस iQube के लुक्स जो है वो ज़्यादा अच्छे। बाकी पर्सनली इसका जब से रेड कलर आया ना, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मतलब 8 महीने हो गए फिर भी इसकी कलर की फिनिश अपनी बहुत प्यारी है। मैट फिनिश में फिर भी मतलब नया नया ये लगता है, ज़्यादा धूल भी जो इसमें लगती नहीं है। बाकी इसका जो ब्लू कलर आता है उस पर तो बहुत धूल अपनी लगती है। और वैसे भी आपको कलर ऑप्शन जो है एक से एक अपने मिलने वाले हैं। अगर आप अभी इसका कोई सा वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से S 3.5 देखो बहुत बढ़िया अपना रहेगा। वो 1,70,000 रुपये के आसपास अपना पड़ रहा है। और उसमें वही है कि आपको 125 किलोमीटर तक की रेंज अपनी मिल जाएगी। उसमें देखो 900 वोल्ट का चार्जर भी कर दिया है। तो 3 साढ़े 3 घंटे में देखो फुल चार्ज हो जाएगी। अब इसको तो 8.5 घंटे अपने लगते हैं। तो वही एक थोड़ा इशू है कि आप इसको जब घर पर चार्ज करोगे तो ज़्यादा टाइम अपना लगता है, इसलिए S 3.5 आपके लिए बढ़िया रहेगा। बस उसमें भाई ग्रेव रेल जो थोड़ा साइकिल जैसा अपना कर दिया है, वो कॉस्ट कटिंग इसमें कर दी है। और अभी से कोई सी भी आप एथर लोगे एस वेरिएंट, तो उसमें क्या अंदर बूट में एलईडी लाइट भी नहीं आ रही है। मेरे इसमें तो बूट की लाइट भी है अपनी, तो एक चीज़ है।
तो अगर मैं राइवलरी से अगर कंपेयर करूं तो इसके कंफर्ट का कोई तोड़ नहीं, रिलायबिलिटी मुझे सबसे बेस्ट लगती है, राइड एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा है, चलने में अपनी बहुत स्मूथ है। बस का बेल्ट की अपनी आवाज़ करता है, वो तो ठीक है, आप धीरे धीरे चलाओगे, 1-2 महीने में आप यूज टू तो हो ही जाते हो। फीचर्स भी बढ़िया है, जैसे टी वी एस iQ विडा इनके कंपेरिजन में इसमें जो है ऑटो होल्ड आपको आ जाता है, और साथ ही में जो है पूरी एथर ऐप से कनेक्ट हो जाती है, तो उसमें आपको लाइव ट्रैकिंग, नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको इसमें शो हो जाता है। और बाकी तो बहुत सारे इसमें फीचर्स है, गाइड मी होम वगैरह, बस में मैजिक ट्विस्ट वगैरह और दे देते तो और अपना अच्छा रहता। तो दूसरी राइवल सीरीज से अपन वर्डिक्ट में बोलूँ तो मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट अपनी लगती है। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक्चुअल रेंज कितनी मिल रही है इसमें अपने को? एक्चुअल रेंज देखो, मतलब कंपनी इसमें 125 की बताती है, तो ऑन एन एवरेज ये आपको स्कूटर 90 से 100 के बीच में देने वाला है। अगर आपका वेट 70-80 किलो का है तो फिर आपको 90 के आसपास अपनी देने वाली है, अगर आप इको मोड में चलाते हो तो। और अगर आप विथ पिलियन चलाते हो तो फिर और इसका 10 से 15% जो है बैटरी की रेंज में मतलब ड्रॉप हो जाता है। फिर आपको हो सकता है 80 तक की रेंज अपनी निकाल के दे, तो जितना इसमें वेट रहता है ना उतनी ये कम रेंज अपनी देने वाली। जिनका वेट देखो 50 के आसपास है, 50, 55, 60, उनको फिर ये बढ़िया 95-100 तक की भी रेंज निकाल के दे देती है। और आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब मैंने 2 लोगों के बैठ के बाद भी इसको 100 तक भी अपनी रेंज इसकी टच करी है। उसमें क्या अपन टाइम टू टाइम ब्रेक लगाते रहो, ऐसे रीजनरेशन का काम करता रहता ना, तो बढ़िया गाड़ी अपनी रेंज निकाल के देती है। और सबसे मेन तो बात यह है कि अगर इसके टायर में हवा नहीं है तो फिर गाड़ी की रेंज अपनी बहुत गिर जाती है। इसलिए आप हवा इसकी जो है बराबर इसमें प्रेशर बना के रखोगे तो बढ़िया गाड़ी रेंज अपनी निकाल के देती रहती है। और एक्सेसरीज आपने काफी अच्छी लगा रखी है। हाँ, ये तो तो भाई ये कहाँ से आफ्टर लगवाई आपने? मार्केट ही लगाई है मैंने, मेरी उज्जैन की लोकल शॉप से मैंने इसको परचेस करा है। और सिर्फ 1750 रुपए की है, क्योंकि कंपनी की तो क्या अपनी महंगी भी आती है, और उसमें इतनी तो अच्छी भी नहीं प्रोटेक्शन रहती भी हो। मुझे उसका जमता नहीं है, तो ये भाई सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को क्या ये भी डाउट रहता है कि यार इतनी हेवी एक्सेसरीज लगा लेंगे तो रेंज तो नहीं ड्रॉप हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब 2-3 किलो से क्या फर्क पड़ेगा रेंज में। अब शोरूम वाले आपको पट्टी पड़ा सकते हैं कि यार हमारी एक्सेसरीज लो ताकि रेंज आपको ज़्यादा देगी, पर ऐसा रहता नहीं है। और फीचर्स क्या अच्छे मिल जाते हैं इसमें अपने को? फीचर्स तो जैसा कि मैंने बताया, ये सही बेस मॉडल होने के बावजूद भी जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। इधर से आप दिखाओ। एक तो इनका प्रोपेक का सिस्टम जरूर मुझे जमता नहीं है, प्रोपेक आप नहीं लो तो उसमें क्या फिर कुछ भी शो होता नहीं है, पर प्रोपेक आप ले लेते हो तो 2 राइडिंग मोड्स इसमें आ जाते हैं। और अभी एक इसमें एक नया इको मोड भी आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्मार्ट इको मोड ऑफ आप कर देते हो तो इसमें क्या 2 मोड जाते हैं, इको और जिप। तो यहाँ से क्या स्मार्ट इको मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये देखो अब इसमें 62 की रेंज अपनी बता रहा है, और इको मोड में बताएगा 52 की, और जिप में बताता है 49 की। और बाकी तो इसमें आपको ये ऑटो इंडिकेटर, गाइड मी होम, और इधर लेफ्ट में और सबसे देखते ज्यादा हैं। काम कौन सा फीचर आता है इसमें? सबसे ज़्यादा देखो कोस्टिंग रीजनरेशन आपके डेली काम में आएगा, और ऑटो इंडिकेटर मेरा काम में आता है। बाकी फॉल सेफ तो गाड़ी आपकी गिर जाए जब काम में आए। बाकी ऑटो होल्ड तो देखो हिली एरियाज में काम आता है, इसलिए मैं इसको ऑफ ही करके रखता हूँ। बाकी तो ये मेरा मोबाइल से कनेक्ट है पूरा, यहाँ पे नाम भी लिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह, किसी का भी कॉल आता है तो यहाँ पर शो हो जाता है। तो फीचर्स तो बढ़िया है बेस मॉडल के हिसाब से भी। और सी वेरिएंट आप लेते हो तो फिर उसमें स्क्रीन भी चेंज हो जाती है, स्पीड कंट्रोल, मैजिक ट्विस्ट, बहुत सारे फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं। और बेस मॉडल से आपको इसमें रिवर्स मोड वगैरह आ जाता है, तो ये बढ़िया है। बीम, लो बीम, पास का बटन आपको दिया गया है, तो सब और ये बढ़िया है। स्क्रीन मतलब थोड़ी विजिबल कम रहती है सनलाइट में, तो प्रॉब्लम आती है आपको कुछ नहीं, इसमें? इतनी तो नहीं आती है, मतलब दिख जाती है, सारे नंबर्स तो इजीली अपने दिख जाते हैं, मतलब इतनी कम भी ब्राइटनेस इसकी है नहीं, दिख जाता है दिन में भी। डिसेंट है ब्राइटनेस। हाँ, और प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही है आपको इसमें? प्रॉब्लम्स तो मैंने जैसा कि 2 आपको बताई थी, एक तो बेल्ट की और एक हैंडल की थोड़ी आई थी। बाकी तो स्कूटर में इतनी कुछ बड़ी दिक्कत है नहीं, और चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो वो इशू है। बाकी तो स्कूटर में मुझे ऐसी कोई बड़ी कमी अपनी लगती नहीं है। बहुत सारे लोगों को लुक्स पसंद नहीं आते हैं, वो तो सबकी पसंद अपनी अलग अलग रहती है। और बाकी जिसमें क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नए मॉडल्स में देखो पोस्ट कटिंग कर दिए, ग्रेब हैंडल्स का चेंज कर दिया है, बूट में से लाइट अपनी हटा दी है, तो वो एक चीज़ है। बाकी तो मुझे वो स्कूटर लाइट में भी कोई, आप बता दीजिए हाँ जो लाइट पहले का आती मैं बता थी, देता हूँ एक बार। अभी इतने वो हटा दिए तो ये गलत चीज कर दी है। हाँ, न्यू मॉडल्स में ये वाली लाइट नहीं आ ये रही है। देखो, ये जो है इस वेरिएंट में जो है अब ये लाइट अपनी आ नहीं रही है। हाँ, ये गलत काम कर दिया इनने हाँ, कंपनी बाकी ने। बूट स्पेस आप देख सकते हो इसकी कितनी जोरदार है, मतलब बड़ा सा बैग भी आराम से रखा जाता है, फुल फेस हेलमेट भी इसमें आराम से रखा जाता है। स्पेस में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। स्पेस और कंफर्ट में तो ये गाड़ी का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई मतलब कमी निकाल ही नहीं सकता इसमें। कंफर्ट में तो इतनी बड़ी सीट आपको कोई सी भी दूसरी गाड़ी में देखने को मिलेगी नहीं,
और जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब इसमें क्या कई बार लड़कियों को जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती है, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है ज़्यादा है। आप राइवलरी से कंपेयर करोगे तो इसकी सीट हाइट मुझे सबसे ज़्यादा ही अपनी लगती है। जिनकी हाइट भी देखो 5'3" या 5'2" है, उनको जो है थोड़ा अपना अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि इसका हैंडल बार भी जो है थोड़ा सा अपना ऊंचा है। बाकी iQube और विडा में जो है थोड़ा नीचे ही अपना रहता है, तो वही एक दिक्कत है। बाकी तो गाड़ी बढ़िया है, लड़कों के लिए तो भाई सबसे बेस्ट यही है, चलाने में बढ़िया मज़ा आता है, पिकअप वगैरह भी अच्छा है, रेंज भी 100 की अपनी मिलने वाली है। अब मेरा तो क्या बजट का थोड़ा ये था, नहीं तो मैं भी एस 3.7 वेरिएंट ही अपना लेता। उसमें क्या है 25 किलोमीटर की रेंज भी ज़्यादा अपनी मिल जाती है, और ऊपर से थोड़ा फास्ट चार्जर भी देता अपना घर पे, तो वो एक चीज़ है। बाकी ठीक है, अपना एस 2.9 वेरिएंट भी बढ़िया है। सिटी में तो 100 किलोमीटर की रेंज भी अपनी बहुत रहती है। तो एथरिस्टा जिसके लिए काफ़ी फेमस है वो है इसके सस्पेंशन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो भाई नो डाउट सबसे बेस्ट है ही मतलब मोनो सस्पेंशन जो है आपको किसी भी ईवी स्कूटर में अपने मिलेंगे नहीं, मतलब पेट्रोल स्कूटर में तक अपने आते नहीं है। यहाँ पास से आप इसका दिखाना, मतलब इतना बढ़िया है, मतलब इंडियन को तो मजा आ जाता है इसके सस्पेंशन में, स्मूथली ये वर्क अपने करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब जैसे कार्स में कैसे लेटर ऑन फ्रेम वाली रहती है स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर, उनमें कैसा ऐसा थोड़ा झोला जैसा लगता है, वैसा इसमें भी इतने बढ़िया तरीके से अपने पोर्ट होल्स वगैरह स्पीड ब्रेकर एब्जॉर्ब करती है कि मजा आ जाता है, अपने को पता ही नहीं लगता है। बाकी ये है कि इसके जो फ्रंट के हैं वो अपने डिसेंट है, इसमें टेलीस्कोपिक आपको दिए, बाकी थोड़े जो झटके आपको हाथों में से फील हो जाते हैं। बाकी रियर के सस्पेंशन जो है वो सबसे बेस्ट है, और सस्पेंशन के साथ ही इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग है वो ही मुझे सबसे अच्छी लगती है। मतलब इतनी बड़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल होती है ना, मतलब स्पीड तो खाती ही नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल होती है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको उसमें मिलता है, तो आप पीछे का लगाओ तो थोड़ा सा आगे का तो अपना लग ही जाता है। जैसे अगर आप दोनों ब्रेक इसके एक साथ भी लगा रहे हो ना तो गाड़ी से फिसलती नहीं है। तो मेरे पास क्या iQube भी हो, ऐसी खतरनाक फिसलती है, उसमें क्या आगे पीछे दोनों में 12 इंच के टायर है, तो ग्रिप भी जो है इसकी अच्छी खासी रहती है। तो कंट्रोलिंग हैंडलिंग सस्पेंशन जो है सब कुछ गाड़ी के बहुत ही अच्छे हैं। और सीट भी इसकी काफ़ी बड़ी मानी जाती है, बेस्ट इन द सेगमेंट। हाँ लेंथ तो देखो इसकी बहुत अच्छी है, और विड्थ भी बहुत बढ़िया है, दो लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं, मतलब हेवी से हेवी बंदे भी जो है इसमें बैठ सकते हैं। और ग्रेवल आप देख सकते हो कितना मजबूत है, बाकी नई वाली में जरूर इसमें साइकिल जैसा अपना थोड़ा कर दिया है। बस इसमें ये है कि लेडी फुटरेस्ट वगैरह सब कुछ अपने को अलग से लगाना पड़ता है, हालांकि मैंने तो आफ्टर मार्केट ही लगाया है 400 रुपये का। बहुत सारे लोगों को देखो ये भी डाउट रहता है कि अगर हम आफ्टर मार्केट एक्सीज लगाएंगे तो क्या हमारी वारंटी तो खत्म नहीं हो जाएगी, पर ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे क्रैश गार्ड वगैरह, फ्लोर में लेडी फुटरेस्ट, ये तो आप लगा सकते हो। बस इसमें क्या है कि आपको जो है मेन स्टैंड नहीं लगाना है, वो आप लगाओगे तो फिर आपकी वारंटी जो है अपनी खत्म हो जाएगी। और बहुत मतलब जितनी वायरिंग वगैरह की ऐसी छेड़खानी जो वो आपको नहीं करनी है, बाकी यूँ बाहर से जितनी भी चीज़ें लगवाओगे उससे आपकी वारंटी जो है खत्म नहीं होगी। और एक ड्रॉबैक इसका ये भी है कि मेन स्टैंड नहीं है इसमें। हाँ मेन स्टैंड तो यार देखो इसमें है ही नहीं, कई बार कमी मुझे लग जाती है। अभी क्या इसके यहाँ बीच में से कहीं ऐसी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ फंस गया है इसमें। और वही चेक अपन कैसे करो, मेन स्टैंड पर लगा के थ्रोटल देख के थोड़ा देख लो कि कहाँ से अपनी आवाज़ आ रही है। पंचर में भी अगर हो जाए तो फिर दिक्कत आए इसमें, तो मेन स्टैंड की कमी तो इसकी डेली लाइफ में लगती है। और जैसे आपने अभी सेकंड सर्विस करवाई है, हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि यार सर्विस में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो मुझे एथर का ही लगा। मेरे पास iQube भी है, दूसरे भी मेरे दोस्तों के पास वीडा वगैरह भी है, मतलब सबसे बेस्ट सर्विस ऐसी इनकी है। अब वो क्या पता दूसरी सिटी का क्या पता, बाकी मेरी सिटी में तो उज्जैन में बहुत बढ़िया एथर की सर्विस, मतलब आप वीडियो देखना, मतलब प्रॉपर इसकी सर्विस होती है। आगे पीछे दोनों के ब्रेक शू निकाल के वो क्लीन करते हैं, व्हील बैलेंसिंग करते हैं, साथ ही में बेल्ट जो है पूरा अपना खोल के उसको क्लीन करते हैं, ल्यूब करते हैं, अपना सिलिकॉन स्प्रे वगैरह करते हैं। बाकी गाड़ी में जो भी इशू रहता है वो रिजॉल्व करते हैं। तो बाकी पूरा इसका जनरल चेकअप तो होता ही है। दूसरी जगह तो क्या गाड़ी में थोड़ा बहुत करके धो धुआ के दे देते हैं, पर एथर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सर्विस इसकी होती है, तो ये बढ़िया बात है। और बिल वगैरह भी प्रॉपर जनरेट हो जाता है इनकी ऐप में ही, तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम अपना रहता है। सर्विस में तो मैं कहना चाहूँगा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप जाके मेरे चैनल पर वीडियो भी देख सकते हो, सर्विस की फर्स्ट और सेकेंड सर्विस की दोनों की मैंने बनाई है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है रिस्टा के साथ? ओवरऑल तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपना फर्स्ट ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो पहले भाई एथरिस्टा ही देखो, उसके बाद कोई सा दूसरा अपना प्लान करना। एक बार आप इसकी राइड एक्सपीरियंस, एक बार आप इसको राइड करके देखना, मतलब सब चीज़ में बढ़िया है, रिलायबल भी है, फीचर्स भी अच्छे हैं, कंफर्ट भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। तो किसी भी चीज़ की कमी जो आपको इसमें लगेगी नहीं, इसलिए आप एक बार ज़रूर देखना। बाकी मेरा जो 10,000 किलोमीटर तक का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कितनी रेटिंग आप इसको देना चाहेंगे? मैं तो भाई 10 में से मतलब 10 ही देना चाहूँगा, कोई इसी मुझे लगती नहीं। मतलब अगर मुझे कोई सा दूसरा भी स्कूटर प्लान करना हो तो मैं एथरिस्टा ही परचेस करूँगा, दूसरा और कोई सा लूँगा ही।
तो थैंक यू सो मच जय भाई आज के रिव्यू के लिए।